यानी सबसे पहले इस दुनिया में कत्ल करने वाला काबिल था, तो आज दुनिया में जितने भी कत्ल हो रहे उन सब का गुनाह काबिल के नामे अमल में लिखा जाता। तो इससे एक अहम बात यह मालूम हुई, जो आदमी सबसे पहले कोई गुनाह का काम शुरू करता, उस गुनाह को देखकर जितने लोग गुनाह करते ना, उन सबको पहले गुनाह करने वाले के नामे अमल में इन सब का गुनाह लिखा जाता है। इसी तरह अगर कोई नेकी का काम शुरू करता, उस नेकी को देखकर जितने लोग वो नेकी करेंगे ना, इन सब की नेकियों का सवाब भी पहले नेकी करने वाले को अल्लाह ताला दे देता, और इनकी नेकी में भी कमी नहीं होती, उनके गुनाह में भी कमी नहीं होती। इस चीज को भी जहन में रख लेना। तो आज के दौर में आप खास तौर से जो सुन्नतें मिटती हुई नजर आती हैं, जो जायज काम था लेकिन उसको आज मुसलमान नाजायज समझ लिए, ऐसा कोई अच्छा काम तुम शुरू करो, तुम्हारे माशरे में वो काम नहीं कर रहे लोग लेकिन वो सही काम है, उसे तुम शुरू करो, और उस अच्छे काम को देखकर जितने लोग वो अच्छा काम करेंगे उन सब का सवाब भी आपको मिलेगा। तो उसकी अगर बेहतरीन मिसाल आज के माहौल में आप लेना चाहते हैं तो वो शादी, निकाह, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्निकाहु मिन सुन्नती कहा, निकाह मेरी सुन्नत है बोला। तो वो सुन्नत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, निकाह का जो तरीक़ा था, उसे आज काफिरों के तरीक़े पे बदल दिया गया। आज हमारे निकाह काफिरों के तरीक़े, ईसाई और यहूदियों के तरीक़े पे हो रहे। तो उस निकाह के सिस्टम को बदल के अगर आज आप या आपके बच्चों के निकाह वैसे करो जिसमें कोई शादी की दावत नहीं, जिसमें कोई जोड़े की रकम नहीं, जिसमें कोई एक सामान भी दूल्हे वालों को देने की जरूरत ना पड़े, जिसमें बारातियों को खिलाने की जरूरत ना पड़े, सुन्नत तरीके पे कम से कम खर्चे में, जिसमें फोटो नहीं, जिसमें वीडियो नहीं, जिसमें कम से कम खर्चे में निकाह हो, ऐसा निकाह अगर आप करें या आपके बच्चों का करें, उसको देखकर अगर किसी और नौजवान के दिल में भी वो ख्वाहिश हो, जितने लोग उस सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह करेंगे उन सब का सवाब आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो ऐसे तरीके जो अच्छे तरीके हैं वो फॉलो करने की कोशिश करो। लेकिन हम लोग अक्सर मुसलमान क्या करते, जो नया तरीका, जो बुरा तरीका है उसे देखकर उस तरीके को फॉलो करने की कोशिश करते। इसकी अगर मिसाल देखना हो तो आज बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज किसके तरीके पे हो रही है? ईसाइयों के तरीके पे। उसको देखा देखी में, इसको खाने के लिए घर में खाना नहीं रहता, उधार करते हुए, कर्जे करते हुए खाता, लेकिन बर्थडे बराबर करता ही नहीं। जैसा कि उस आयत को भी याद रख लेना, सूरा माइदा आयत नंबर 2, नेकी के कामों में सपोर्ट करो, बुराई के कामों में सपोर्ट मत करो। आप कोई बर्थडे मना रहा तो जाएंगे? आप नहीं जा सकते। विश करेंगे? नहीं कर सकते। कम से कम स्टेटस पे हैप्पी बर्थडे सिस्टर लगा सकते उसके नाम के साथ? नहीं। ये बुराई के काम में सपोर्ट करना होता। विश करना भी गुनाह है, विश करना भी सपोर्ट करने के मानंद है। तो क्या समझ में आई? तो गुनाह करने वाला जो भी पहले शुरू करा उसको देखकर, अगर तुम्हारे खानदान में कोई आज तक बर्थडे नहीं करे थे लेकिन तुम बर्थडे करना शुरू करे, तुम्हारे को देख के जितने लोग बर्थडे करेंगे उन सब का गुनाह तुम्हारे सर पर होगा, याद रखो। तुम्हारे खानदान में कोई भी आज तक ऐसी फैशन परस्ती नहीं करे थे जैसी फैशन परस्ती तुम शुरू करे, चाहे वो आईब्रोज बनाने की हो या फिर कोई और ऐसी चीज या ऐसा रस्म। अरे अच्छा करे भाई, अच्छा मजा आया। अब तुम्हारे उस फंक्शन में, तुम्हारे उस फैशन परिस्थिति को, तुम्हारे उस गलत काम को देखकर तुम्हारे खानदान में जितने लोग करेंगे वैसा हम भी करते बोल के, तो उन सब का गुनाह तुम्हारे सर पर भी होगा।